कामा में कमल खिलेगा, मेरा ये बयान नोट करके रखिएगा। प्रधानमंत्री जी सीधे 75,000 लोगों को भारत सरकार की नौकरी दे रहे हैं। रोजगार की कहाँ कमी है? 10 लाख को अभी सरकारी नौकरी भारत सरकार में देंगे। फिर डिफेंस में फैक्ट्री लग रही है और बड़ी बड़ी फैक्ट्री लग रही है। हम बावफा थे इसलिए नज़रों से गिर गए, शायद उन्हें तलाश किसी बेवफा की थी। जिसकी सरकार होती है, जो मुख्यमंत्री होता है, उसी की सरकार कहलाई जाती है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। बिहार में अब रोजगार को लेकर के चर्चाएं शुरू हुई हैं, तकरार भी हो रहे हैं। एक तरफ जहां नरेंद्र मोदी की सरकार लोगों को रोजगार दे रही है, वहीं बिहार में भी कल 10,000 लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री शहनवाज हुसैन हैं। बिहार में भी नौकरी देने का जो सिलसिला है वो जारी है। अब मोदी जी भी रोजगार दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छा काम हुआ है। मंगल पांडे जी ने जो मेहनत की थी, उस कागज़ को कल नौजवानों को दे दिया गया। मतलब काम आप लोग का था वो? नहीं, एनडीए की सरकार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उस वक्त के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी ने जो मेहनत किया था, उसको अब सरकार बदल गई तो तेजस्वी जी के साथ ही वो कार्यक्रम होगा। तो ये तो सारी मेहनत तभी की थी। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि हम लोगों ने दिया रोजगार। अच्छा, 1.5 महीने में हो गया। 1.5 महीने प्रोसेस में टाइम लगता है ना आलोक जी। आप तो पुराने आदमी हैं, आप जानते हैं कि एक एक चीज़ नीतीश जी देखते हैं। वो उस वक्त पूरी मेहनत करके जो मंत्री हैं उन्होंने काम किया। या तो अगर किसी मंत्री को क्रेडिट नहीं है, फिर तो जो आज के मंत्री हैं उनको भी कोई क्रेडिट नहीं देना चाहिए। जब कोई क्रेडिट की बात होती है, जैसे उद्योग विभाग में 36,000 करोड़ का प्रपोज़ल आया उद्योग का। अब वो प्रपोज़ल तो धीरे धीरे आ रहा है। इथेनॉल का प्लांट बनना शुरू हुआ, अब नीतीश जी उसको देखने जा रहे हैं। तो देखने जा रहे हैं तो आखिर शुरू तो तब हुआ, तब उन्होंने खुद ही प्रशंसा की थी कि बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो अब मेगा फूड पार्क बनना शुरू हो गया। तो बनना शुरू हो गया, उसमें उद्घाटन में मैं तो नहीं जा पाऊँगा क्योंकि मुझे कोई हक नहीं है। भागलपुर में होगा जो काम, एमएलसी के नाते वहाँ जा पाऊँगा। लेकिन उसका क्रेडिट तो अभी जो वर्तमान मंत्री हैं वही लेंगे। उसी तरह इथेनॉल का प्लांट बना तो उसका क्रेडिट जो वर्तमान में सरकार है वही लेगी। लेकिन किया हुआ किसका है तो पता है। तो मंगल जी ने किया तो बड़े हृदय से बधाई देना चाहिए। एक तरफ नरेंद्र मोदी भी जब रोजगार दे रहे हैं, लोगों को नौकरी दे रहे हैं, तो कल तेजस्वी यादव कह रहे थे कि बिहार मॉडल को अब देश में लागू करेंगे, बिहार की कॉपी कर रहे हैं। अब देखिए, वो तो मुख्यमंत्री जी की प्रशंसा कर रहे हैं। अब मुख्यमंत्री जी उन्हीं के सामने कह रहे हैं। क्या था पहले, लोग निकलता था, कहे कि नहीं मुख्यमंत्री जी? और इतना अच्छा भाषण देने के बाद भी मुख्यमंत्री जी उनके सामने खुल के कहे कि क्या था, सीधा तेजस्वी यादव पर ही था ना। तो क्या बीजेपी पे कह रहे थे? वो बीजेपी कभी हुकूमत में रही है? बीजेपी तो सहयोगी दल रही है। जिसकी सरकार होती है, जो मुख्यमंत्री होता है, उसी की सरकार कहलाई जाती है। जैसे मोदी जी की गवर्नमेंट है सेंट्रल में, मोदी सरकार कहते हैं। यहाँ तो लालू सरकार, राबड़ी सरकार, नीतीश सरकार, यही न 3 सरकार रही है। बीच में थोड़े दिन के लिए मांझी सरकार थी, कुछ महीने के लिए। तो हम लोग तो सहयोगी दल थे उसमें। ऐसा थोड़ी था कि वो हम लोग जो काम कर रहे थे उसमें बिना मुख्यमंत्री के मर्जी के बिना कोई काम हो सकता था क्या? तो जो नीतीश जी कल सर्टिफिकेट बांटे हैं, वो उनके मुख्यमंत्री काल में एनडीए के मुख्यमंत्री के तौर पर जो उन्होंने काम किया, वो आरजेडी के सहयोगी दल के नाते कागज़ बांटे। इतना ही हुआ है और तो कुछ नहीं हुआ है। नहीं, जिस तरीके से अब बातें सामने निकल के आ रही हैं, जितना मांझी भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बिहार के भलाई के लिए जो कदम उठाएंगे, क्या लगता है कि फिर से आपकी तरफ दरवाज़ा खुला है क्या? हमारा दरवाज़ा अब नहीं है, अब उसमें पूरी तरह पक्की छिनाई कर दी गई है। कोई दरवाज़ा है ही नहीं जो खुलेगा। और जेडीयू के लोग भी जिस तरह वाणी संयम तोड़ रहे हैं, जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं। तो कहा था कि नरेंद्र मोदी भय रुपया है, बहुरुपया है। बताइए, अपने देश के प्रधानमंत्री को ऐसा कहना चाहिए? आपका मतभेद किसी राजनेता से हो सकता है, लेकिन देश के जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, संवैधानिक पद है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, इनके लिए तो भाषा की मर्यादा रखनी होती है। और आप जानते हैं कि हम तो हरदम मर्यादा में ही बोलते हैं। मुझे लगता है कि दोस्ती फिर से हो पाएगी, क्योंकि राजनीति तो संभावनाओं का खेल है ना।
अब क्या क्या होगी। हम तो पूरी वफादारी से 15 साल रहे, हम बावफा थे इसलिए नज़रों से गिर गए, शायद उन्हें तलाश किसी बेवफा की थी। तो जो लोग उनसे बेवफाई किए वही आज उनके साथ हैं। तो बोलते हुए कई बार भाषण शुरू करते हैं तो वो आरजेडी के सहयोगी दल मुख्यमंत्री के तौर पे करते हैं, और जब समाप्त करते हैं तो फिर वो एनडीए के मुख्यमंत्री के तौर पर याद आ जाती है कि पहले क्या था, कैसा माहौल था, शाम में कोई निकलता था। ये हम तो नहीं कह रहे, ये मुख्यमंत्री जी ने कहा। नहीं, लेकिन जब बात अब रोजगार पे हो रही है तो वो भी पूछ रहे हैं कि 2 करोड़ रोजगार देने का हर साल वादा किया था, रोजगार तो दे ही रहे हैं, रोजगार दे ही रहे नीतीश कुमार को कल हैं। पूछते देखिए, हैं। रोजगार और सरकारी नौकरी में आज तो बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है। प्रधानमंत्री जी सीधे 75,000 लोगों को भारत सरकार की नौकरी दे रहे हैं, एकदम वो 6 पे कमीशन वाला, इन्हीं की मजदूर से कम तनख्वाह वाला सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, वो दे रहे हैं। दूसरा, 4.5 लाख लोगों को आज पक्का घर दे रहे हैं। धनतेरस पे बम्पर धनतेरस है, दिवाली अच्छी होने वाली है, 75,000 परिवार में सीधे रोजगार जाएगा। 10 लाख को अभी सरकारी नौकरी भारत सरकार में देंगे। फिर डिफेंस में फैक्ट्री लग रही है और बड़ी बड़ी फैक्ट्री लग रही है। रोजगार की कहाँ कमी है इस देश के अंदर। जो लोग रोजगार कर रहे हैं, क्या चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में कर रहे हैं, सरकारी नौकरी में, या पब्लिक सेक्टर के अंदर, या किसानी के अंदर कर रहे हैं, रोजगार तो सबको मिल ही रहा है। अंतिम सवाल आपसे, लगता है कि बिहार में अंतिम आज का ही अंतिम, बिहार में नीतीश कुमार तेजस्वी यादव का जो गठबंधन बन चुका है, 24 में कितनी बड़ी चुनौती है? कोई चुनौती नहीं है। बीजेपी अकेले कैसे लड़ लेगी? अकेले ही हम तो लड़े, पहले भी लड़े। सहयोगी चाहिए होगा ना। जो 14 में तो हम 8 सीट छोड़कर कोसी पूर्णिया कमिश्नरी और भागलपुर कमिश्नरी, जहां भागलपुर बहुत कम वोट से 8,000 वोट से, बांका 10,000 वोट से, बाकी जगह हम लोग थोड़ा ज़्यादा वोट से आ रहे। अभी मोकामा गोपालगंज में हो के रहा है। जरिए तो हम सब सीट जीते थे। अभी मोकामा और गोपालगंज में हो रहा है उपचुनाव, तो जीतेंगे दोनों जगह। मैं मोकामा में जा रहा हूँ अभी प्रचार के लिए, आपसे बातचीत करने के बाद। हम लोग गोपालगंज तो भारी वोट से जीत ही रहे हैं, मोकामा में भी भारतीय जनता पार्टी का कमल तलाश रहे थे। मोकामा में भी कमल खिल जाएगा। मोकामा में कमल खिलेगा, मेरा ये बयान नोट करके रखिएगा। रिजल्ट के दिन आलोक जी आपको बुला के पहला बाइट आप ही को देंगे कि कमल वहाँ भी खिलेगा, कोई गलतफहमी में नहीं रहे। मोकामा के लोग हमारे लोग हैं, हम उनको सिंबल दे देते थे तीर का, जो उनके दिल में चुभ जाता था। अब उनका दिल कमल की तरह खिल रहा है। देखिए, तीर जो है वो लोगों के दिल में चुभता था। वहीं रोजगार के मुद्दे पर भी शहनवाज हुसैन ने केंद्र सरकार की जमकर तारीफ की और कहा है कि कितना रोजगार और नौकरी दे रहे हैं सभी में, कितने पक्के मकान दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये क्या सबको नहीं दिखता है? और जिन्हें नहीं दिखता है, खैर उनके तो बात ही अलग है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।